नमस्कार मित्रों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दीपावली आने से पहले आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। एक ऐसा परिवर्तन जिसके बारे में आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि शुक्र का महागोचर है, बुध की भी कृपा है, महिमा है, तो लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, जानकर भी अनजान नहीं बनना है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का जिक्र करेंगे आज की वीडियो में। आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, क्योंकि जो जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कोई और नहीं देगा। डंके की चोट पर यह बात तो हम आपको कह सकते हैं। सबसे पहले, माता लक्ष्मी की सच्चे मन से अगर आप भी पूजा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अगर लिखेंगे तो लाभ कमाने से, लाभ प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, दीपावली का पर्व जैसे जैसे नज़दीक आता है हमारे दिलों में खुशियाँ बढ़ जाती हैं, दिल की घंटियाँ तेज हो जाती है। माता की कृपा हर कोई पाना चाहता है, हर कोई लाभ कमाना चाहता है, हर कोई जीवन में ऊपर आना चाहता है। तो माता की कृपा सभी को चाहिए। लेकिन दोस्तों, जीवन में आप एक बात का ध्यान जरूर रखें। हमारी एक बात आप दिल से लगा लें कि घर में माता लक्ष्मी की पूजा हो, उससे पहले ये ज़रूरी है कि घर में जो लक्ष्मी है, जो आपकी बहू है, बेटी है, माताजी है, आप उनका सम्मान करना सीखें। क्योंकि लोग उनका तो सम्मान करते नहीं हैं और घर की माता को खुश करने की योजना बनाते हैं। तो ये गलती वहाँ आपको नहीं दिखानी है। विशेष जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं, मानना या न मानना आपके हाथ में है। दूसरा दोस्तों, जब आप घर की साफ़ सफाई करते हैं, दीपावली देखिए बहुत ही सुंदर पर्व है। यहाँ पर हर कोई रौनक अपने घर में लाता है, हर कोई अपने घर को धोता है, साफ़ करता है, हर जगह साफ़ सफाई करता है। तो दिल से ये त्यौहार जो है वो सभी को बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको भूलनी नहीं है कि दीपावली के इस पावन पर्व के दौरान घर के साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो भंगार घर में पड़ा है उसे ज़रूर बाहर निकाल दें। घर में जो गलत चीज़ें पड़ी है उसे आप ज़रूर बाहर निकाल दें। घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ़ करें, मतलब साफ़ सफाई करें तो फिर दिल से करें। ऐसी साफ़ सफाई नहीं करनी है मानो आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि यार ये क्यों करना पड़ रहा है, मजबूरी में कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अपने हाथ से भी आप साफ़ करें, ये भी ज़रूरी है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इससे बहुत अच्छा फल जातक को प्राप्त होता है। जातक बहुत शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर करता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने आप को ये भी समझाना है कि मैं दीपावली बना रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी और की दिवाली नहीं बिगड़नी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी बात है। बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वो कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। तो मैं दीपावली बना रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी की दिवाली बिगड़नी नहीं चाहिए। यानी अपनी वजह से किसी को बुरा ना लगे, अपनी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ये भी ध्यान आप ही को रखना है। दूसरा दोस्तों, एक बात का और ख़ास ख्याल आपको रखना है कि अगर किसी घर में दिवाली नहीं बन रही तो वहाँ हम मदद करें उस इंसान की, ताकि उसकी भी दिवाली बन जाए। थोड़ी उसको राशन प्रदान कर दे, थोड़ी घर की आवश्यक सामग्री प्रदान कर दे, ताकि उसके घर में भी दिवाली बन जाए। बस हम आपको इतना कहना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर में आप काफ़ी अच्छे सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। जैसे कि माता रानी का प्रवेश तो होगा ही होगा, साथ ही में आपके घर में काफ़ी सकारात्मक माहौल दिवाली के इस त्यौहार पर दिखाई देगा। तो वो जो त्यौहार है ये बहुत ही सालों बाद, मतलब 1 साल बाद आता है, तो इसे हाथ से न जाने दे। पुष्य नक्षत्र जब भी बने, अच्छी खरीदारी आपको करनी है। पुष्य नक्षत्र जब भी बनता है, दिल से खरीदारी आपको करनी है। माता की कदम जो होते हैं, चिन्ह जो होते हैं, पद जो होते हैं, वो खरीद करके आपको लाने हैं। बहुत शुभ फल उसका प्राप्त होता है, बहुत अच्छे नतीजे उसके निकलते हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी ना भूलें, ये काम भी आपको एक करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ
जो अब हम बताने जा रहे हैं। वो सुनना बहुत ज़रूरी है, वो मानना बहुत ज़रूरी है। जो जातक करेगा लाभ कमाएगा। गारंटी के साथ कहते हैं, आप भी वीडियो को अंत तक देखिए, बेहतरीन लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये भी पूरी पूरी गारंटी है। जिन लोगों का ऐसा मानना था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, तो दीपावली से पहले काफ़ी अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा छुट्टी का समय रहेगा, तो उनको अपने दिमाग को शांत करने में, माइंड को डाइवर्ट करने में और खुशियों में शामिल होने में बड़ा आनंद आने वाला है। क्योंकि काफ़ी समय से वो सुख आप नहीं ले पा रहे जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं, वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अब मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं वे लोग अपने आप को ये बात समझाए कि साल में एक बार त्यौहार आता है, इस त्यौहार को आप हाथ से न जाने दें। कुछ समय, कुछ दिन अपने पढ़ाई को अलग करके त्यौहार को एंजॉय करने में ज़रूर बिताएं। क्योंकि एक बार चला गया तो फिर दोस्तों सीधा आपको अगले साल देखने को मिलेगा दीपावली का त्यौहार। और इस दीपावली के त्यौहार के पहले व्यापारियों की भी सौगात नज़र आ रही है, व्यापारियों को भी काम बनता नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वे व्यापारी जो दीपावली से संबंधित सामान बेचते हैं, जैसे कि दीपक हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान हो गए, सजावट की चीज़ें हो गई, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चमकाने वाली चीज़ें हो गई, ऐसे व्यापारियों को लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कपड़ों के व्यापारी भी थोड़े खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में भी खुशियों की सौगात अब आने वाली है। कपड़ों के व्यापारी भी अब खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में भी लाभ की घड़ी आने वाली है। कहते हैं भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और दीपावली का इंतज़ार हम सभी को बहुत ही ज़ोरों शोरों से होता है। तो ऐसे में आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जो करें दिल से करें, और दिल से ही आपको हमेशा अपने आप को हर निर्णय लेने पर करना है। दूसरों के बहकावे मत आइएगा। देखिए, किसी और की दिवाली या हमें बिगाड़नी भी नहीं है। कई बार दोस्तों क्या होता है, किसी से मान लीजिए पैसा मांगते हैं तो उसको धमका देते हैं, वो बहुत उसको मजबूर कर देते हैं। तो हालात सामने वाले के भी समझने। दीपावली खुशियों बांटने का पर्व है, किसी को दुखी करने का नहीं। हम चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी की दिवाली अच्छी बन जाए। तो अगर आपके अंदर क्षमता हो तो किसी की आर्थिक मदद कर दीजिएगा, किसी के घर में राशन पहुंचा दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छा आपके जीवन में रहेगा। गुरुजी के आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, और इससे बढ़िया दिवाली बनाने का मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप दोस्तों किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमक ले आए, किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ कर दे जो आपको हमेशा शुभेच्छाएं दे, दुआएं दे, और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए स्वयं भगवान से प्रार्थना करें। दीपावली का पावन पर्व है तो कुछ उपाय बताना जरूरी है। तो दिवाली के ये उपाय आप भी करिएगा, लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। जब भी आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करें, तो माता लक्ष्मी के साथ में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नारायण जी की तस्वीर जरूर रखें। और शंख बजाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि शंख में माँ लक्ष्मी का वास है। और इस दिन जो इंसान शंख बजाता है उसके घर में दरिद्रता वास नहीं करती है। अब आप चाहेंगे कि गुरुजी बिजनेस, व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उसके लिए कोई उपाय बता दो। तो उपाय है, बिल्कुल है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिवाली के दिन पूजा करने के साथ साथ लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना अपने दुकान में, अपने व्यापार में करनी है। और नियमित रूप से इस लक्ष्मी गणेश यंत्र की पूजा आप करें, बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको दिवाली पूजन के दौरान 11 कौड़ियाँ, जो कौड़ी आती है, वो लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है दिवाली पूजन के दौरान। अब जब दिवाली जाती है और अगला दिन आता है, तो आपको लाल कपड़े में बांधकर उन कौड़ियों को तिजोरी में या फिर अलमारी में रख देना है। बहुत बढ़िया ये उपाय है। दिवाली के दिन जब आप माँ लक्ष्मी को मिष्ठान का भोग लगाएं, तो एक बात का खास ख्याल रखें, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग आपको लगाना है। माता को भोग लगाने के बाद आप इस मिठाई को अगर गरीबों को दे देंगे, उनका मुंह मीठा करा देंगे, तो ये सोने पे सुहागा होगा। और बरगद का एक उपाय आप ज़रूर ध्यान से सुन लें, ये आपकी किस्मत चमका सकता है। दिवाली की शाम के समय यानी सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले बरगद की एक जटा में एक गांठ बांध दे। ऐसा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है, और धन लाभ मिल जाए तो इस गांठ को खोल देना है। और पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के साथ दीपक आपको लगाने हैं।
7 बार आपको परिक्रमा करनी है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखकर सावधानी और उपाय अगर समझ लेंगे तो गहरी चाल में फंसने से बच जाएंगे। इस दिन का पंचांग अगर आपको बताए तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। सूर्य, गौर करने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, अब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यानी चंद्रमा जिस राशि से निकलने वाले हैं उस राशि में सूर्य पहुंचने वाले हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर जमने वाला है और सालों बाद ऐसा ग्रह संयोग निर्मित हुआ है, इसे मामूली मत समझिएगा। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे हो नौकरी, चाहे आपका परिवार हो, चाहे हो आपका स्वास्थ्य, प्रेमी जीवन की भी चिंता होगी और बेरोजगारी के कैसे आलम रहेंगे, पूरी जानकारी आज प्रदान करेंगे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। जो भी लिखेगा गारंटी देते हैं आज उसे कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि पर कुछ यूँ देखा जाएगा कि एकदम से ज़िंदगी में तूफान आएगा और वो तूफान आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। देखिए, अप और डाउन तो हम सभी के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन जो असफलता से सीखने को मिलता है वो सफलता हमें नहीं सिखा पाती। क्योंकि जो इंसान सफल हुआ उसके अंदर तो केवल सफलता का घमंड आया, लेकिन जो असफल हुआ वास्तविकता में उससे ही सफलता की वैल्यू पता चली। तो आप ज़िंदगी में असफल हो भी जाएं तो खुद का मोरल डाउन मत होने दीजिएगा, खुद को कम मत समझिएगा। आपके अंदर बहुत कुछ कर दिखाने की क्षमता है, आज नहीं तो कल आप झंडे जरूर गाड़ेंगे। प्रेमी जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी नज़र आ रही है। काफ़ी समय से दिल की बात अगर किसी को कहना चाहते थे तो अपने आप ही ग्रहों की ऐसी महिमा रहेगी कि आपका काम बिना बोले हो जाएगा। किसी के तरह से, किसी की ओर से कोई बात पहुंचेगी और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन व्यापारी संभल कर रहिएगा, व्यापार में खतरा बन रहा है और ये खतरा बन रहा है आसपास के लोगों से। आपके जो नौकर चाकर हैं वही गलत है, वे ही काम बिगाड़ रहे हैं और उन्हीं से हाल फिलहाल में आपको बचने की ज़रूरत है। अपने नौकरों के भरोसे भूल कर भी अपने व्यापार को मत छोड़िएगा, वरना ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित होने वाला है। जो इंसान अपनी दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता उसे उस दुकान का मालिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके ज़मीन से जुड़े रहना है। आप जितना चाहे उड़ लीजिए, उड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने पैरों को सदैव ज़मीन पर रखिएगा, क्योंकि आपकी विनम्रता ही आपका व्यवहार लोगों के बीच कायम रखेगी।